वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम नंबर 100, 101 और 102 हल कर चुके थे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 106। मथुरा ने एक महिला बचत गट में महीने के पहले 3 दिनों में बिलतरतीब 30 रुपये, 35 रुपये और 40 के हिसाब से रकम जमा की, तो उसने फरवरी 2016 इस माह में कुल कितनी रकम जमा की? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 2800 रुपये, नंबर 2 2405 रुपये, नंबर 3 2900 रुपये, नंबर 4 2730 रुपये। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर मथुरा ने महिला बचत गट में महीने के पहले 3 दिनों में बिलतरतीब 30 रुपये, 35 रुपये और 40 रुपये जमा की। इस तरह से हमें तवातुर मिलता है। वो तवातुर होता है पहले 30 रुपये, फिर 35 रुपये और फिर 40 रुपये। तवातुर का जो हमारा पहला रुकन होता है इसे हम ए कहते हैं या T1 भी कहते हैं, इसलिए ए और T1 बराबर 30 हो जाएगा। इसे हम कहेंगे T2। T2 बराबर हो जाएगा हमारा 35 रुपये और T3 बराबर हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमें तवातुर दिया और हम इनका डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी 30 और 35 में डिफरेंस कितना है। तो उसका फार्मूला आता है D बराबर सेकंड तवातुर का दूसरा रुकन माइनस पहला रुकन, यानी T2 माइनस T1। T2 हमको दिया हुआ है 35 और T1 हमारा होता है 30, इसलिए D बराबर मिल जाता है हमें 5। और सवाल में एक और मालूमात दी है कि वो 2016 का फरवरी का महीना है और हम जानते हैं कि 2016 एक लीप ईयर है और लीप ईयर के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, यानी कुल n जो मिलेगा हमें वो हो जाएगा 29 दिन। ठीक है, हमें ये मिल गया। हमें कुल रकम मालूम करना है, तो कुल रकम मालूम करने के लिए हमारे पास में एक ज़ाब्ता है और वो ज़ाब्ता है SN बराबर n/2 कॉस में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n क्या है हमारा? तो कुल दिन कितने हैं? 29, 29/2। 2 ज़रब a कितना है हमारा? 30। जब हाँ प्लस n 29 माइनस 1 और d हमको मिल गया है 5। ठीक है, 29/2 एज इट इज़ वो कुछ चेंज होंगे। 30 दूनी 60, ये 29 में से एक गया था 28 ज़रब 5। 29/2 एज इट इज़ रहने देंगे और 60 को भी एज इट इज़ रहने देंगे। इन दोनों को ज़रब कर लेंगे। 8 पंचे 40 हासिल के 4, 8 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये हो गया 140। 29/2 एज इट इज़, इन दोनों की जमा हो जाएंगी हमारी 200। 2 है का 2, 2 एक 2, 2 0 0, 2 0 0 और 29 इंटू 100 कर लेंगे तो मिल जाए हमको 2900। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 2900 रुपये, यानी मथुरा ने फरवरी महीने के में कुल 2900 रुपये जमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। एक मुय्यन का रकबा x² जमा 2x जमा 1/2 मुरब्बा इकाई हो तो इसके छोटे वितर की लंबाई क्या होगी? नंबर 1 x, नंबर 2 x जमा 1, नंबर 3 x जमा 2, नंबर 4 x जमा 3। इस सवाल में जो हमें मुय्यन का रकबा दिया है वो है x² जमा 2x जमा 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। इसमें 1/2 की जगह 3/2 होना चाहिए। तो हम इसे तरमीम करके सही करके फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम इसी से सॉल्व करने जाएंगे तो हमें इसका वितर मिलेगा 2x नफ़ी 1, जो दोनों सेम वितर होंगे। हमें एक छोटा वितर पूछा हुआ है। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोनों वितर सेम आएंगे और हर वितर की लंबाई ही होंगी कॉस में 2x नफ़ी 1।
लेकिन इसे हम छोटा वितर मालूम करना है, इसलिए हम इसे तरमीम करके x को 2/2 जमा 2x जमा 3/2 कर लेंगे। ये हो गया हमारा मुअय्यन का रकबा। और हमें पता है मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब पहला वितर ज़र्ब दूसरा वितर। मुअय्यन का रकबा हमें दिया हुआ है x को 2/2 जमा 2x जमा 3/2 बराबर 1/2 ज़र्ब d1 इंटू d2। ये दो इधर डिवाइडेशन में, उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स को 2/2 जमा 2x जमा 3/2, इधर बच जाएगा आपके पास में d1 इंटू d2। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x को 2, यहाँ 2 2 ज़ा 4x, ये से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 बराबर d1 इंटू d2। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी मुफर्रद अज़ा ज़रबी के तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे अदद ढूंढना है जिनका ज़र्ब क्या आना चाहिए 3 और उनकी जमा क्या आना चाहिए 4। तो हम जानते हैं कि 3 एका 3 दोनों मस्बत अदद आएंगे, यानी x को 2 जमा 1x जमा 3x जमा 3 बराबर d1 इंटू d2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या मुश्तरक लेंगे, तो यहाँ से हमने x मुश्तरक लिया, यहाँ पर 1x बचा, 1 मुश्तरक चल गया तो 1 बचा। यहाँ से 3 मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा 1 बराबर d1 इंटू d2। ये दोनों कॉस एक जैसे, उसको ही मुश्तरक ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x जमा 1 और यहाँ बचा x जमा 3 बराबर d1 इंटू d2। अब सिंपली हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कोई एक d1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। अब x कोई भी रहता तो फ़र्ज़ कीजिए आप उसमें 1 मिलाएंगे और 3 मिलाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो 3 मिलाएंगे वो बड़ा इदाद होगा, यानी बड़ा वितर मिल जाएगा हमको, और हमको उसने छोटे वितर की लंबाई पूछा है, इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 x जमा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कॉस में जज़र 16 नफ़ी जज़र 2 इस अदद की किस्म पहचानिए। नंबर 1 गैर नातिक अदद, नंबर 2 नातिक अदद, नंबर 3 मुकम्मल अदद, नंबर 4 जुफ्त अदद। सवाल में हमें दिया हुआ है जज़र 16 नफ़ी जज़र 2 और हम जानते हैं कि जज़र 16 एक कामिल मुरब्बा अदद है। अगर जज़र 4 हो गया, नफ़ी जज़र 2 एज़ इट इज़ रहेगा। अब जो 4 है हमारा ये हो गया नातिक अदद और जज़र 2 है गैर नातिक अदद, और हमें पता है कि नातिक अदद में से हम जब गैर नातिक अदद निकालते हैं तो जो अदद बचता है वो गैर नातिक अदद होता है। तो इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गैर नातिक अदद। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदा की बानिस्बत 6 से बड़ा है। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 4 का इजाफा करने पर कसर की कीमत का तनासुब 3:5 हो जाता है, तो वो कसर कौन सी है। नंबर 1 5/7, नंबर 2 5/11, नंबर 3 7/11, नंबर 4 3/11। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर फ़र्ज़ कीजिए कि कसर का शुमार कुनिंदा x है, x है और शुमार कुनिंदा से नसब नुमा 6 बड़ा है, यानी नसब नुमा हो जाएगा हमारा, नसब नुमा हो जाएगा x जमा 6, और उस कसर में 4 जमा करने पर, यानी शुमार कुनिंदा में हम 4 जमा करेंगे और नसब नुमा में भी 4 जमा करेंगे, तो उसका रेशो हो जाता है 3:5, यानी शुमार कुनिंदा x में हम 4 जमा करेंगे, उसी तरह नसब नुमा x जमा 6 में हम 4 मिलाएंगे, तो उस कसर का रेशो हो जाता है 3/5। इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो x जमा 4 मिल जाएगा और ये x जमा 10 मिल जाएगा, 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 कॉस में x + 4, 3 कॉस में x + 10, 5 ज़र्ब x 5x 4 × 5 = 20, 3x जमा 30,
एक्स वाले एक तरफ कर लो और इनको एक तरफ कर लो, तो ये इधर चले जाएगा, इधर जमा में उधर जाके नफ़ी में जाएगा, तो 5x नफ़ी 3x बराबर ये 30 नफ़ी 20, यहाँ पर मिल जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10, इसलिए x बराबर 10/2, इसलिए x बराबर मिल जाएगा हमें 5, यानी कसर शुमार को निंदा हो गया 5। अब नसब नुमा मालूम करना है, तो हमने नसब नुमा को फर्स्ट किया हुआ है x जमा 6, x की कीमत 5 है और 6 यानी 11, इसलिए वो कसर हो जाएंगी 5/11, इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2, 5/11। का लास्ट क्वेश्चन नंबर 110, 2 की कुवत m जमा 2 की कुवत n बराबर 36 और m जमा n बराबर 7 हो तो 2 की कुवत m नफ़ी n बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है, नंबर 1 32, नंबर 2 7, नंबर 3 64, नंबर 4 8। अगर हमें इस सवाल को हल करना है तो m और n की ऐसी दो कीमतें फर्ज करना होगी जो ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। तो हम फर्ज करते हैं कि m बराबर 5 है और n बराबर 2 है, तो m यानी 5 जमा 2 बराबर 7, तो ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या इससे सेटिस्फाई हो रही है, तो 2 की कुवत 5 जमा 2 की कुवत 2 बराबर 36 होना चाहिए। तो 2 की कुवत 5 यानी 32 और 2 की कुवत 4 यानी 2 की कुवत 2 मतलब 4 बराबर 36, 32 में 4 मिलना 36 बराबर 36, यानी ये दोनों कंडीशन इस कीमत से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए m बराबर हमारा 5 होगा और n बराबर 2 होगा। अब हमें मालूम करना है 2 की कुवत m नफ़ी n, m हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 5 और n हमने फ़र्ज़ किया है 2, इसलिए 2 की कुवत 5 में से 2 गए तो 3, 5 की कुवत 3 मतलब 2 की कुवत 3 मतलब 2 का मकब, और 2 का मकब कितना होता है 8, हम जानते हैं, इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4 8। क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110 तक मुकम्मल किए। आइंदा वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक मुकम्मल करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।